हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। आज मैं आपको पर्सनालिटी के सिद्धांत यूपी टेट के संबंध में बताने जा रहा हूँ। तो पर्सनालिटी का एक सिद्धांत है जो मैं बताया था कि सील गुण सिद्धांत, जो कि ना सील गुण सिद्धांत की मैंने चर्चा लास्ट वीडियो में की कि सील गुण की बात हो तो सील गुण में आलपोर्ट ने की थ्योरी दी है और कैटल ने थ्योरी दी है। तो अब कैटल की थ्योरी को हम लोग देखेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आलपोर्ट की थ्योरी को देखा था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ तक इम्पोर्टेंट क्या है। तो कैटल ने भी व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत की चर्चा की। तो अब व्यक्तित्व को इन्होंने अभिव्यक्त करने वाले 12 कारकों की चर्चा की। ठीक है, इन्होंने 12 कारकों की चर्चा की। व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले 12 कारकों की चर्चा की। तो कितने कारक थे? 12 कारक थे। ठीक है, अब आज चर्चा करते हैं। इन्होंने इस आधार पर सील गुणों को दो प्रकार बताए। सील गुणों के इन्होंने प्रकार कितने बताए? तो 2 प्रकार बताए। पहला प्रकार इन्होंने है ना 12 कारकों के आधार पर इन्होंने चर्चा 12 कारकों के आधार पर की और इन्होंने बताया सतही सील गुण और स्रोत सील गुण। ठीक है, तो सतही सील गुण क्या होते हैं? जो भी गुण व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं, है ना, या प्रत्यक्ष व्यवहार में उसके दिखाई देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सतही सील गुण। ठीक है, और जो दूसरे गुण होते हैं स्रोत गुण। तो स्रोत गुण क्या होते हैं? व्यवहार में ये व्यक्ति के व्यवहार में छिपे रहते हैं और सतही सील गुण को प्रभावित करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। जो स्रोत गुण होते हैं ये है ना स्रोत गुण सतही सील गुणों को प्रभावित करते हैं। यानी कि व्यक्तित्व के निर्धारण में सबसे ज्यादा महत्व है वो है स्रोत सील गुणों का। स्रोत सील गुण का मतलब एक प्रकार से जहां से सोर्स माना जाए, है ना, व्यक्ति के है ना व्यक्तित्व का सोर्स माना जाए, तो इनका महत्व ज्यादा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि कोई व्यक्ति, यानी कि जैसे कि मित्रता क्या है? मित्रता एक स्रोत गुण है। स्रोत गुण यानी कि स्रोतशील गुण के कारण व्यक्ति में क्या होता है? सामाजिकता, निस्वार्थता, हास परिहास जैसे सतही सील गुण अपने आप आ जाते हैं। यानी कि एक गुण के कारण, यानी स्रोतशील गुण के कारण व्यक्ति में सतही सील गुण अपने आप आ जाते हैं। तो यानी कि व्यक्तित्व के निर्धारण में किसका महत्व है? तो कैटल के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के निर्धारण में स्रोतशील गुण का महत्व ज्यादा है, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यवहार में छिपे रहते हैं और ये सतही सील गुणों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए महत्व ज्यादा होता है स्रोत, है ना, स्रोतशील गुण का। जैसे कि मित्रता एक ऐसा, है ना, मतलब ऐसा स्रोतशील गुण है ना। इस गुण के कारण व्यक्ति में ऑटोमेटिक अपने आप, जिसमें जैसे मित्रता, आप किसी से मित्रता करेंगे तो आप में सामाजिकता का आ जाएगी, आप में निस्वार्थ भाव आ जाएगा और आप हंसी मजाक भी करने लगेंगे, हास प्रयास, यानी ये तीनों गुण आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। यानी कि ये सतही सील गुण, यानी सामाजिकता, निस्वार्थ भाव और हास प्रयास, ये सब क्या है? ये सतही सील गुण। जबकि मित्रता कैसा गुण है? मित्रता के कारण ही आप में सामाजिकता आ गई, निस्वार्थ भावना आ गई और हास प्रयास आ गई। तो ये चर्चा की हमने। अब हम लोग चर्चा करते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सतही सील गुण और स्रोतशील गुण बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 कारकों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए और 2 गुण बताए। सील गुण के 2 प्रकार के थे। अब चर्चा करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि अब इन्होंने पर्सनालिटी को मापने के लिए एक विधि बताई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 पीएफ क्या है? ये बहुत पूछा जाता है कि 16 पीएफ क्या है। तो 16 पीएफ व्यक्तित्व के मापन का एक उपकरण है। व्यक्तित्व के मापन का एक उपकरण है जो कैटल ने बनाया था। किसने बनाया था? कैटल ने व्यक्तित्व के मापन के लिए एक बनाई थी प्रश्नावली, जिसमें 16 कारक थे। तो 16 का मतलब क्या है? यहाँ पर 16 पी का मतलब व्यक्तित्व से है, एफ का मतलब फैक्टर से है। यानी पी का मतलब पर्सनालिटी से और एफ का मतलब, यानी 16 पीएफ, है ना। तो ये 16 कारक कौन कौन से थे? तो ये 16 कारक थे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 कारक में कौन से नहीं थे। ठीक है, तो 16 कारक में कौन कौन से थे, इसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा आपसे कर दें। तो ए से लेकर, है ना, ए से लेकर ओ तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ए से लेकर ओ तक। ठीक है, और ए से लेकर ओ तक थे और ओ के बाद Q1, Q2, Q3 और Q4, है ना। Q1 ए से लेकर ओ तक और Q1, Q2, Q3 और Q4 ये भी थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, ये इस तरह 16 पीएफ बनाई गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें कौन से नहीं थे।
ठीक है, व्यक्तित्व के कारकों में कौन नहीं थे? तो डी नहीं था, जे नहीं था, के नहीं था। याद रख लीजिए, डी नहीं था, जे नहीं था, के नहीं था। व्यक्तित्व के कारक में कौन नहीं थे? तो इन्होंने ए से लेकर ओ तक और Q1, Q2, Q3, Q4 ये सारे 16 थे, ए से लेकर ओ तक। ठीक है, लेकिन थे कौन नहीं? तो डी नहीं था, जे नहीं था, के, यानी डीजे के, डीजे बजाइए, है ना, डीजे के पास, है ना, डीजे को याद रखिए, ये व्यक्तित्व के कारक की सूची में नहीं थे। तो डी नहीं था, जे नहीं था, के नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन 16 पीएफ किससे संबंधित है? तो 16 पीएफ है ना, एक पर्सनालिटी की, है ना, ये पर्सनालिटी की फैक्टर थ्योरी थी, कैटल ने तैयार की थी, बड़ी मशहूर थी, है ना। 16 कारक बताए थे उन्होंने पर्सनालिटी उसमें, है ना, उपकरण में, और ए से लेकर ओ तक, और Q1, Q2, Q3, Q4 बताए थे। ये ऊपर सबको जोड़ लो, और इसमें डीजे के नहीं थे, ये नहीं थे, ध्यान रखिए, ये डीजे के नहीं थे। ठीक है, इस तरीके से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये थे। अब आते चर्चा। तो कैटल के अनुसार शील गुणों का विकास कैसे होता है? सामाजिक और पर्यावरण कारकों के फलस्वरूप होता है। उन्होंने बताया कि जो हमारे सामाजिक कारक होते हैं, यानी समाज में हम जिन लोगों से मिलते हैं, और पर्यावरण कारक, इन दोनों का इफेक्ट हमारे पर्सनालिटी पर पड़ता है। इन्होंने व्यक्तित्व के विकास की 6 अवस्था बताई। तो इन्होंने, कैटल ने कितनी अवस्थाएं बताई? तो व्यक्तित्व के विकास की 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई। पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल अवस्था, तीसरी अवस्था किशोर अवस्था, चौथी इन्होंने बताई परिपक्व अवस्था, फिर बताई इन्होंने उत्तर परिपक्व अवस्था, और छठी अवस्था बताई इन्होंने वृद्धावस्था। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि शैशवावस्था। तो आपको पता है कि शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक में चलती है। ठीक है, इस पर व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवार का इफेक्ट पड़ता है, और व्यक्ति में सामाजिक मनोवृत्ति का डेवलपमेंट होता है। फिर समझ लीजिए, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक चलती है। इस पर व्यक्ति के परिवार, उसके माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, सबका प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति में सामाजिक मनोवृत्ति का डेवलपमेंट होता है वो परिवार से। ठीक है, अब दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। ये 6 से 14 वर्ष तक चलती है, और व्यक्तित्व विकास की अवस्था है ना, 6 से 14 अवस्था की चलती है। इसमें हमजोली, बच्चा क्या किस पर प्रभाव पड़ता है? बच्चे पर हमजोली, यानी उसके दोस्तों मित्रों का प्रभाव पड़ता है, और जो उसने सामाजिक मनोवृत्ति पिछले, है ना, शैशवावस्था में डेवलप की थी, वो मनोवृत्ति अधिक दृढ़ होती है, और जिसे हम सुदृढ़ता की अवस्था कहते हैं। यानी बाल्यावस्था को जो है ना, कैटल के अनुसार सुदृढ़ता की अवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी जो मनोवृत्ति होती है, सामाजिक मनोवृत्ति का डेवलपमेंट होता है, वो यहाँ पर सुदृढ़ हो जाती है। अगली अवस्था किशोर अवस्था, ये 14 से 22 वर्ष तक चलती है। व्यक्तित्व के विकास की अवस्था है, क्लियर जान लीजिए आप। 14 से 22 वर्ष तक चलती है। इसमें तनाव और समस्या, क्योंकि किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष का काल स्टैनली हॉल ने कहा था। तो किशोरावस्था 14 से 22 वर्ष तक ये, है ना, ये चलती है। व्यक्तित्व विकास, ये व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। इसमें तनाव और समस्या से बच्चा घिरा रहता है, इसलिए स्वतंत्रता चाहता है वो, आत्मदृढ़ता चाहता है वो, और उसके जो यौन व्यवहार होता है और यौन व्यवहार से संबंधित द्वंद्व होते हैं, क्योंकि इस एज में उसे विषमलिंगी प्रेम होता है ना। तो विषमलिंगी प्रेम होने के कारण उसकी जो व्यक्तित्व है उसमें प्रभाव पड़ता है, और उसमें व्यक्तित्व के, है ना, व्यवहार का प्रभाव पड़ने लगता है। तो यहाँ पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि व्यक्तित्व का, है ना, यौन व्यवहार का प्रभाव पड़ता है, यानी उसके जो प्रेमिकाएं हैं, है ना, और मित्र हैं, उनसे संबंधित व्यवहार भी यहाँ प्रभावित करते हैं, और उसके अंदर द्वंद्व रहते हैं, सेक्स, प्रेम, है ना, अपने मित्रों को लेकर, और उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं परिपक्वता। तो परिपक्व अवस्था में क्या होता है? जब व्यक्ति 22 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक चलती है, इसमें व्यक्ति इमोशनल रूप से स्थिर हो जाता है, यानी उसके अंदर जो इमोशनल स्थिरता होती है, यानी सांवेगिक स्थिरता, उसके संवेग उसे बहुत प्रभावित नहीं करते हैं, वो सांवेगिक रूप से बड़ा स्थिर हो जाता है, उसके संवेग कंट्रोल हो जाते हैं, कंट्रोल। अब उत्तर अवस्था में क्या होता है? उत्तर परिपक्वता अवस्था, ये 50 से 65 वर्ष तक चलती है। इसमें व्यक्ति में क्या सामाजिक और मनोसामाजिक परिवर्तन आने लगते हैं। कैसे वो मरने के निकट होता है, उसका समय, है ना, कमजोर हो जाता है ना। तो यानी कि वो क्या होता है कि सामाजिक और मनोज, यानी वो अब सोचता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, है ना, तो स्व मूल्यांकन करने लगता है, अपना स्वयं का मूल्यांकन करने लगता है। वो कब करता है? वो 50 से 65 की आयु में स्व मूल्यांकन करने लगता है। अब आता है 65 से मृत्यु तक, यानी कि वो वृद्धावस्था में चला जाता है। अब वृद्धावस्था में क्या होता है भाई? उसके हो सकता है कि उसका पति, कोई लड़की औरत हो तो उसका पति छोड़ के चला जाता है, कभी पुरुष हो तो उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है, उसके हमदोली जो दोस्त होते हैं वो भी, है ना, वो उनकी भी मृत्यु हो जाती है।
उसका नौकरी, पेशा, आय, सामाजिक स्थिति सब में गिरावट हो जाती है। शरीर भी उसका क्रियाशील हो जाता है, अकेलापन महसूस करता है, असुरक्षा की भावना मतलब उसके अंदर आ जाती है, यानी उसके व्यक्तित्व को ये सब चीजें प्रभावित करते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो कैटल ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, व्यक्तित्व के सिद्धांत में शील गुण सिद्धांत, और इन्होंने 12 कारकों के आधार पर अध्ययन किया। 2 शील गुण बताया, सतही शील गुण और स्रोत शील गुण। ठीक है, तो व्यक्तित्व के विकास में स्रोत शील गुण की भूमिका ज्यादा होती है। सतही शील गुण है ना प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन जो स्रोत शील गुण है ना, ये व्यक्तित्व में उसके व्यवहार में छुपे रहते हैं, और ये सतही शील गुणों को प्रभावित करता है। जैसे मित्रता है, अगर व्यक्ति मित्रता शील गुण उसमें आ जाता है तो सामाजिकता, निस्वार्थ भावना और हंसी मजाक ऑटोमेटिक उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। पर्सनालिटी 16 पीएफ किसने के पर्सनालिटी मापने की विधि है, जो मापने का उपकरण है किसने बनाया, कैटल ने बनाया। उसमें 16 व्यक्तित्व के कारक थे, 16 पीएफ, और इसमें कौन नहीं था, बीजेके नहीं था, ए से लेकर ओ तक थे, Q1 Q2 Q3 और Q4 थे। और कैटल ने शील गुणों के विकास के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के फलस्वरूप होता है। और व्यक्तित्व के विकास की उन्होंने 6 अवस्थाएं बताई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्व अवस्था, उत्तर परिपक्व अवस्था और वृद्धावस्था। ठीक, शैशवावस्था में 0 से 6 वर्ष तक चलती है, परिवार का प्रभाव होता है, सामाजिक मनोवृत्ति का उसका विकास डेवलपमेंट होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, ये बाल्यावस्था 6 से है ना 14 वर्ष की अवस्था में होती है। उसके जो हमयोनी मित्र होते हैं, कलीग्स होते हैं, उसके साथी होते हैं, उनका प्रभाव उसकी मनोवृत्ति पर, सामाजिक मनोवृत्ति पर और अधिक पड़ता है, और इसे सुदृढ़ता की अवस्था कहते हैं। सुदृढ़ता की अवस्था बाल्यावस्था कही जाती है। फिर आते हैं हम लोग किशोरावस्था। किशोरावस्था ये 14 से 22 वर्ष की अवस्था होती है। ये सब व्यक्तित्व के विकास पर पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसमें तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा जाता है। स्वतंत्र, इसमें बच्चा जो होता है वो स्वतंत्रता चाहता है, आत्मदृढ़ता चाहता है, यौन व्यवहार संबंधी द्वंद्व से बड़े प्रभावित करते हैं, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो यौन समस्याएं, चूंकि लैंगिक प्रेम होता है, इसलिए वो यौन के लिए यौन संबंधी समस्याओं से घिरा रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, परिपक्व, यानी 22 से 50, जब वो 22 से 50 वर्ष की आयु में वो क्या होता है, संवेग रूप से, इमोशनल रूप से वो है ना, जैसे किशोरावस्था में वो क्या था, इमोशनल रूप से बहुत परेशान था, उसके 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां उसे प्रभावित कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, 14 और मूल प्रवृत्तियां और संवेग शांत हो जाते हैं। उत्तर फिर परिपक्व अवस्था में आता है, और यहाँ से वो 50 से 65 तक चलती है। इसमें उसके सामाजिक और है ना मनोसामाजिक परिवर्तन आते हैं, और अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है। फिर आती है वृद्धावस्था, ये 65 से है ना स्टार्ट होकर ये चलती है आपकी 65 से मृत्यु तक चलती रहती है। उसके पति या पत्नी जो भी है ना, किसी को उसका पत्नी होगी या उसका पति होगा, छोड़ के चला जाता है, उसके हमजोली दोस्तों की मृत्यु हो जाती है, नौकरी भी चली जाती है, आय भी कम हो जाती है, सामाजिक स्थिति में गिरावट हो जाती है, शरीर उसका है ना क्रियाशील नहीं रहता है, अकेलापन महसूस करता है, असुरक्षित भावना। यानी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कैटल ने कितने बताए है ना, और उन्हें कैटल ने कहा कि सामाजिक कारक और पर्यावरणीय कारकों के फलस्वरूप व्यक्तित्व प्रभावित होता है ना। व्यक्तित्व के विकास की 6 अवस्थाएं उन्होंने बताई, तो इन सब है ना, ये कैटल की थ्योरी थी व्यक्तित्व के संबंधी सिद्धांत की, ये है ना। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसको आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए है ना। और मैं अब आपसे मिलता हूँ व्यक्तित्व के सिद्धांत की अगली थ्योरी में, तो तब तक के लिए आप लोग ना इंतजार करिए, अगला वीडियो के में मिलते हैं हम लोग आपसे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।